किसी ने लास्ट सेशन में मुझे पूछा था कि एक अच्छा डिज़ाइनर बनने के लिए या फिर इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कौन कौन सी टॉपिकों को स्टडी करना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने फील्ड के रिलेटेड या फिर आसपास के जितनी भी चीज़ें होती है उनको सीखना स्टार्ट करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका नॉलेज बेस रहेगा उतने ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए, और आपके प्लान फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताता हूँ जिसके ऊपर आपको कंपल्सरी स्टडी करनी चाहिए डिसेंट लेवल पे शुरुआत में। तो जिसमें सबसे फर्स्ट मैं रिकमेंड करता हूँ वास्तुशास्त्र को स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं, क्योंकि वास्तु बहुत डीप है, लेकिन कौन से रूम किस पोजीशन में किस डायरेक्शन में लोकेट करना है वो हमें आना चाहिए। इसके सिवा क्योंकि वास्तु बहुत ही साइंटिफिक टर्म है तो वो, और बहुत सारे लोग इसको आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे, तो वास्तु सीख लीजिए। उसके बाद में सेकंड जोनिंग, आपको अलग अलग जोन्स बनाने चाहिए और उनको एक दूसरा एक्सेस देना आना चाहिए। थर्ड, इसमें आपको बजटिंग, डिटेल बजटिंग नहीं लेकिन एटलीस्ट रफ बजटिंग आपको आनी चाहिए कि इतना स्क्वायर फीट एरिया है, इतना स्लैब एरिया है, तो क्या क्या कंडीशन हो गई। तो हमें वही कि वही जब मीटिंग करते तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। इसके सिवा फोर्थ, इस पर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से लेनी है। बहुत सारे जनों को नहीं आती है चीज़ें, बस 1 BHK 2 BHK लिया तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स किस तरह से लेनी है, क्या क्या चीज़ें पूछनी है, वो अच्छे से डिटेल में आना चाहिए हमको। फिफ्थ, इसमें आपको चाहिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बेसिक्स के बारे में आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर डिज़ाइन किस तरह से बनती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखना है, या फिर आपको ड्राइंग्स जो है उसको अच्छे से रीड करना भी आने चाहिए साथ में। तो ये 5th नंबर पे हो गया। 6th नंबर पे आपको चाहिए एलिवेशन, किस तरह से डिज़ाइन होता है और उसकी डिटेलिंग्स किस तरह से, वर्किंग ड्राइंग्स किस तरह से बनती है वो आपको आना चाहिए। 7th नंबर पे आपको चाहिए सर्विसेज की जितनी भी ड्राइंग्स होती है, इलेक्ट्रिक लेआउट, ड्रेनेज लेआउट, वो ऑन साइट और रियल में ड्राइंग्स किस तरह से बनती है और ऑन साइट वर्क कैसे होता है वो आपको आना चाहिए। और साथ में एक चीज़ ऐड कर दीजिए, इसमें आपको ऑन साइट एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है इन सारी चीज़ों का। 8th नंबर पे आपको चाहिए होता है कि एंथ्रोपोमेट्री के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना होता है, जिसको हम ह्यूमन डायमेंशंस भी कहते हैं। इसका इंटीरियर फर्नीचर प्लेसमेंट जो करते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चीज़। आपका कोई भले प्रोजेक्ट हो, आपका रेसिडेंस का प्रोजेक्ट हो या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, इसके लिए आपको एंथ्रोपोमेट्री की स्टडी करनी चाहिए। इसके सिवाय आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, लैंडस्केपिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे दूसरे भी टॉपिक्स होते हैं। हो सके तो ये नेक्स्ट लेवल की बातें होती है, लेकिन जितना हो सके आप स्टडी अगर करते चले जाते हैं तो आपके प्लान्स में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करते करते हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारे प्लान्स जो वो नेक्स्ट लेवल पे आते चले जाते हैं। ये हो गया। इसके सिवाय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जितनी भी चीज़ें हमने सीखी, जोनिंग, वास्तु, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स, बजटिंग और दूसरी भी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को एक जगह पे कंबाइन करके प्लानिंग करना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। बहुत सारे जनों को ये चीज़ नहीं जमती है, सब कुछ सीखने के बाद भी बहुत सारी स्पेस वेस्ट हो जाती है वगैरह वगैरह। इसके लिए हर एक के पास 2 चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें सबसे फर्स्ट होता है आपके पास चाहिए मेंटर आपका, जिसको कम से कम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो, ताकि कुछ भी आप बना रहे हो, डिज़ाइन बना रहे हो तो ऑन साइड वो एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है या नहीं वो एग्जैक्टली उस वक्त बता सके। तो आपको पास एक मेंटर चाहिए। और दूसरा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के ऊपर आपका प्रैक्टिस होनी जरूरी है। प्रैक्टिकल जो ऐसे नहीं रैंडमली हमने प्लॉट साइज को इमेजिन कर दिया प्लान करना स्टार्ट किया, वैसा नहीं। प्रैक्टिकल साइड देखो, रियल साइड देखो और उसके ऊपर प्लान्स रेडी करो, ऑप्शंस रेडी करो, प्रैक्टिस करो, मेंटर के साथ चेक करो। क्योंकि प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, हम सेम टाइप की मिस्टेक हर एक जन करते हैं। मैंने देखे, मैं वो चीज़ मैंने खुद भी की है तो मुझे पता है। तो आपको ये 2 चीज़, मतलब सारा जो कुछ भी हमने स्टडी किया उसको कंबाइन करने के लिए आपके पास मेंटर होना चाहिए अच्छा, और साथ में हमें प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे वो बस प्लानिंग डिज़ाइनिंग बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही ईजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और इसमें से आपको अगर किसी टॉपिक पे स्पेशल डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर बनाने की हम कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, सी यू।